बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज हम बना रहे हैं रेशा बीफ कबाब, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। ठीक है, हमने गोश्त ले लिया था, अब हम इसमें दाल डाल रहे हैं। इसमें दाल बहुत कम डलती है ताकि इसका जो है ना कबाब का में सिर्फ रेशा ही रेशा नज़र आए। गरम मसाला डाला था हमने और इसमें ज़ीरा डाला है, साबुत मिर्चें डाली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी हाफ़ टी स्पून और सॉल्ट डाला है हमने। पानी डाल दीजिए इसमें। पानी इतना होना चाहिए कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि दाल तो इसमें बहुत कम है, क्योंकि रेशे वाले कबाब में दाल कम डलती है। जस्ट सिर्फ एक लेस देने के लिए दाल डालती है। ठीक है, ये देख लीजिए आपके गोश्त की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है इसमें। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स। एक उबाल तक इसको हमने पकने रखना है कि एक जोश आ जाए। और ये देखिए, एक जोश आ चुका था और अब हमने इसको ढककर रख दिया है। तकरीबन इसको 1 घंटे तक पकाएंगे ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए, दाल भी गल जाए, कि आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। पानी चल चुका था, मैंने उसको उसी में मैश कर लिया और ये देखिए इस तरीके की इसमें सिर्फ आपको गोश्त ही गोश्त नज़र आ रहा होगा ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है, दाल का भी थोड़ा फ्लेवर है इसमें, जिससे कबाब बन जाएंगे हमारे। हमने इसमें डाली प्याज, हरी मिर्च, धनिया और एक अंडा। एक पूरा अंडा इसमें हमने शामिल कर दिया है और उन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। नमक और गरम मसाला पिसा हुआ भी डाला था हमने इसमें ऊपर से। ये देखिए जी, मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और अब मैं इसके हाथों को ग्रीस करके मैं अब इसके कबाब बना रही हूँ। जितने अच्छे आपके हाथ ग्रीस होंगे उतनी आसानी से ये कबाब बन जाएंगे, क्योंकि इसमें गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसको एक सेट करने के लिए आपको हाथ ग्रीस करना लाजमी है। आप देख सकते हैं, ये देखें कितने अच्छे कबाब बने हैं इसके। ये देख लीजिए, सारे कबाब मैंने बना के रख लिए हैं और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, ना ही लो होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए कि आपका तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए। ये देखिए जी, मैंने एक साइड से इसको पलट लिया है, कितनी अच्छी शक्ल आ रही है इसकी। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये कबाब, बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इसमें ही यही चाह रहे हैं कि आप पूरी तरह शामी कबाब है इसको वो करें, तो आप इसमें दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी इससे बढ़ा लीजिएगा, कि उससे आपका रेशा बराबर आ जाएगा उसके दाल के साथ। लेकिन ये थे रेशे वाले कबाब, तो देख लीजिए आप इनकी, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा अंदर, आप ये देखें रेशे ही रेशे हैं गोश्त के, और बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। ऐसा भी नहीं कि ये खुश्क कबाब है, बिल्कुल अच्छे जूसी कबाब बने हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। आपको अच्छी लगे रेसिपी तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।